हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद एहतशाम आलम। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड के क्लास नाइन्थ के मैथ का 12वां चैप्टर जो कि हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। तो हीरोन का सूत्र मतलब कि चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र जो है किस चीज में यूज होता है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है, क्यों, किस चीज में यूज होता है, तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन का सूत्र ये त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, वो हमको हीरोन का सूत्र से निकलता है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया रहेगा तो हीरोन का सूत्र की सहायता से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हीरोन का सूत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बात जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज कहते किसको है? तो त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जो है आपको दिखा रहे हैं, ये तीन रेखाखंड से घिरा बंद आकृति है ए बी सी। तो ये एक त्रिभुज है, तीन रेखाखंड है ए बी, बी सी और ए सी। तो तीन रेखाखंड से घिरी बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, ये और ये। तो इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है। उसके बाद ये जो ए बी है, बी सी है और ए सी है, बीच की जो दूरी है ये भुजा कहलाता है, जिसको कि इंग्लिश में साइड कहते हैं। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं और ये वाला कोण कहलाता है, कोण को एंगल कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखना है। और त्रिभुज में जो है इतना चीज जान चुके हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा लेते हैं। जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई भी बोला जाता है, शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब और त्रिभुज का परिमाप परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब तीनों भुजा ए बी, बी सी और ए सी, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये जान चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार, तो भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर यहाँ पे हम लिख देते हैं, भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो ये चीज जानना जरूरी है। तो पहला प्रकार क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं एबीसी। तो पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका सभी भुजा बराबर रहे,
ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं क्या रहे, बराबर, मतलब तीनों भुजा जिसका बराबर होता है, मतलब कि तीनों भुजा क्या क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी बराबर रहे, साथ ही तीनों कोण भी बराबर रहे, मतलब कि तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री का, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो हमारा नजर आ रहा है, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज को बोलते हैं जिसका सभी भुजा मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, तीनों भुजा बराबर है और तीनों कोण भी बराबर होता है, तो उसको भी दिखा देते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री ये होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये याद रखना है। अब दूसरा है समबाहु के बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है ये सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो समद्विबाहु इसका मतलब हुआ दो बराबर भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए देखते हैं कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ए बी और ए सी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, और तीसरा भुजा अलग है। उसके बाद एक बात भी याद रखें कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, साथ ही उसके सामने, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण भी बराबर होता है, लेकिन ये कोण अलग होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो तथा उसके सामने का दोनों कोण भी बराबर हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर कोण सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तो तीसरा क्या है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो तो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु। ना ही कोनो कोण बराबर होगा, ना ही कोई भुजा बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, कोण ए नॉट बराबर कोण बी और नॉट इक्वल टू कोण सी। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, साथ ही कोई कोण भी बराबर ना हो, वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का ये जो कोना होता है ये शीर्ष कहलाता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है ए बी, बी सी और ए सी, और तीन कोण भी होते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार, आधार नीचे वाले को बोलते हैं, और शीर्ष लंब इसको बोलते हैं, ये होता है शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। शीर्षलंब को h से डिनोट किया जाता है। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब होता है उसके तीन भुजा है तो तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो आगे आते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखें। क्यों, क्योंकि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा मतलब तीनों भुजा बराबर हो, साथ ही तीनों कोण भी बराबर हो, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये याद रहे। उसके बाद दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे इसी में छुपा हुआ है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब दो बराबर भुजा वाला वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देख लीजिए, दो भुजा बराबर है, दो कोण भी बराबर है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज, विषम मतलब
कोई बराबर नहीं। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हुआ वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना ही कोई कोण बराबर है, तो ये कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो अब हम लोग हीरोन का सूत्र को जानेंगे, लेकिन हीरोन का सूत्र स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, उसको बताना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। ये भी यूज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है किसमें यूज होता है? समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? समकोण। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो आइए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय पहले ही बता चुके हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात कौन कहता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में, तो ये एक हम एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिए हैं एबीसी। तो एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री है, ये वाला बी। तो 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है ना, ये वाला, तो ये कहलाता है कर्ण, जिसको कि इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है कर्ण को। उसके बाद जो 90 डिग्री का नीचे वाला जो भुजा होता है, इसको आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। और जो एकदम सीधा लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको लंब बोला जाता है, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बात जरूरी है जानना। तो पहला क्या है? इसी से हम तीनों भुजा का लंबाई निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। अगर P और B दिया है, H निकाल सकते हैं। अगर B H दिया है, P निकाल सकते हैं। या P और H दिया रहेगा, B निकाल लेंगे। मतलब कि तीनों भुजा में से दो भुजा दिया रहेगा तो हम तीसरा भुजा पता कर सकते हैं। वो किससे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम अभी बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे इसी की सहायता से। पहला क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए हम एच बराबर बोल सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों बोलेंगे भाई? तो ये भी जानना जरूरी है, स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हम वो साइड भेजे तो ये रूट आ गया। यानी कि स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजने पे रूट चढ़ जाता है। दूसरा है, अगर हमको पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए p बराबर हम बोल सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर था यहाँ पे, ये स्क्वायर गायब होके वो साइड चले गया जिससे कि रूट चढ़ गया। अगला तीसरा है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसलिए b बराबर रूट अंडर
h² माइनस p²। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस चीज में यूज होता है ये तो हम बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज का अगर दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो अब आते हैं हीरोन का सूत्र में। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है। तो आइए बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम हीरोन का सूत्र में आते हैं। तो हीरोन का सूत्र हम पहले ही बोल दिए थे। हीरोन का सूत्र, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय जानना जरूरी है। तो वो तो हम अब जान चुके हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अब हम जानेंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हम पहले ही आपको बता दें कि हीरोन का जो सूत्र है, ये जो हीरोन का सूत्र, ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है। कब? जब त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हीरोन का सूत्र है क्या। तो हीरोन का सूत्र के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है ABC। तो ये एक त्रिभुज है ABC जिसकी AB भुजा की लंबाई है A, BC की लंबाई है B और AC की लंबाई है C। तो तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है A, B और C। तो हीरोन का सूत्र में सबसे पहला चीज होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को S से डिनोट किया जाता है। तो अर्ध परिमाप यानी S बराबर होता है तीनों भुजा की लंबाई का आधा, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये हमारा S निकल गया। अर्ध परिमाप, तो हीरोन का सूत्र में जो है क्षेत्रफल निकालने से पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब तीनों भुजा A, B और C का जोड़ का आधा, ये होता है अर्ध परिमाप। तो इसी अर्ध परिमाप के बाद हीरोन का सूत्र का जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये जो है यही फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र। तो अर्ध परिमाप पहले निकालना होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा की लंबाई दिया रहे तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप यानी S निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहां लिख देते हैं समझने के लिए, जहां S क्या है? अर्ध परिमाप है, तथा AB A1 C त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये बात जानना जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा हीरोन का सूत्र क्या है। तो हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, जो कि अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजा के योग का आधा। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। तो उसके बाद जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S क्या है? अर्ध परिमाप और A, B तथा C क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो अब हम एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज 12.1 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 में हीरोन का सूत्र का प्रयोग होगा। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है
एक यातायात संकेत बोर्ड पर। यातायात संकेत बोर्ड का मतलब हुआ, जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो रोड पर बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस पे लिखा हुआ रहता है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि सड़क पे जो आगे स्कूल लिखा हुआ बोर्ड है कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो आगे कह रहा हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको क्षेत्रफल भी मांग रहा है। तो ये बोर्ड जो है किस तरीके का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हम पढ़ा चुके हैं त्रिभुज के आकार में कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसमें से भुजा को क्या दिया हुआ है, ए भुजा वाले, और परिमाप दिया हुआ। परिमाप की सहायता से हम भुजा निकाल लेंगे। जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर अर्ध परिमाप की सहायता से हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यातायात का संकेत बोर्ड बना देते हैं। मान के चलिए ऐसा एक संकेत बोर्ड है, इसका नाम दे देते हैं ABC, जिसका भुजा क्या दिया हुआ है हमको, ए दिया हुआ क्वेश्चन में ही। और इसका परिमाप किसको बोलते हैं, तीनों भुजा की लंबाई का योग। तो तीनों भुजा की लंबाई का योग यानी परिमाप कितना दिया हुआ, 180 सेंटीमीटर। इसी की सहायता से हम भुजा निकालेंगे, भुजा की सहायता से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। तो लिखेंगे एक यातायात बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये जो सिंबल है त्रिभुज का, हम त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसमें क्या दिया हुआ है भाई, भुजा दिया हुआ है ए और परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप से भुजा निकाल लेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुना भुजा। तो 3 गुने भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या है, ए। तो 3 गुने ए बराबर 180 सेंटीमीटर। ये 3 गुना में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। ए बराबर 180 बटे 3, तो 3 से काट देंगे, 60 बार में कट गया। तो इसलिए ए बराबर कितना आया, 60 सेंटीमीटर। ए क्या है, भुजा की लंबाई है। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। ये भी 60 सेंटीमीटर। तो हमारा ए निकल चुका है। तो तीनों भुजा की लंबाई हमको अब पता चल चुका है। जब तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे तो हम क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। तो आइए हीरोन का सूत्र लिखेंगे। हीरोन का सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र से सबसे पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो बोलेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए ही है ना। तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2। तो 180 बटे 2 काट देंगे, 90 आ गया हमारा एस। एस कितना आ गया, 90। तो जब हमारा एस निकल चुका है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर,
जब हमारा S निकल चुका है तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यानी हम लोग देख चुके थे इससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र, और जहाँ पे S क्या है ये अर्ध परिमाप जो हम अभी निकाले हैं, और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो S का मान कितना आया है, 90। कितना आया भाई, S का मान 90 आया है। तो यहाँ पे S का मान रखेंगे 90 गुने 90 माइनस 60, यहाँ भी 90 माइनस 60 और यहाँ भी 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी सभी चीज क्या है 60 60 और 60 है। तो क्या हो जाएगा 90 गुने 30 गुने 30 गुने 30। तो इस 90 को भी बोल सकते हैं 3 गुने 30 गुने 30 गुने 30 गुने 30। तो जोड़ा रूट के अंदर में रहता है तो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा 30 30 का जोड़ा लग गया, फिर 30 30 का जोड़ा लग गया। तो रूट के अंदर से जोड़ा में रहता है तो बाहर एक ही निकलता है, तो इसका जोड़ा लग गया तो 2 30 में 31 निकला, 2 30 में 31 निकला, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये बेचारा अकेले रूट के अंदर में रहेगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 तिया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल निकल चुका है। तो अब बोल देंगे अतः, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो देखा आपने अर्ध परिमाप निकाले, पहले हीरोन का सूत्र की सहायता से किस तरह निकाले। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है, जब अर्ध परिमाप निकल जाता है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। तब तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ओवर मतलब हाईवे। हाईवे में जो होता है, सुरंग जो होता है, उसके साइड में जो बना हुआ होता है वो त्रिभुजाकार ही होता है। तो कह रहा है किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन करना मतलब किसी चीज का प्रचार करना। तो प्रचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 122 मीटर लंबाई है, और ये चौड़ाई होगी 22 मीटर, फिर और एक लंबाई कितना है 120 मीटर। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो उसने कुल कितना किराया दिया तो ये निकालना है। लेकिन ये तो निकालना जरूर है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। मतलब कि पहले हमको इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके बता पाएंगे कि कितना किराया दे पाया। तो सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग से क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का मदद से जो है हम त्रिभुज का मतलब इस दीवार का, फ्लाईओवर की दीवार का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो है कितना किराया लगा वो निकल जाएगा आराम से। तो आइए देखते हैं। एक दीवार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। फ्लाईओवर का दीवार कैसा है, त्रिभुजाकार। मान के चलिए ऐसा त्रिभुजाकार दीवार है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी।
एक भुजा है 122 मीटर, दूसरा भुजा 22 मीटर और तीसरा भुजा 120 मीटर दिया हुआ है हमको। तो तीनों भुजा दिया हुआ है, आसानी से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन का सूत्र का मदद से। तो पहले जो दिया हुआ है लिखेंगे, बोलेंगे त्रिभुजाकार फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की लंबाई, इसको ए मान लेते हैं, कितना है 122 मीटर। तो फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की चौड़ाई को बी मान लेते हैं, जो कि 22 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेश करके लिख देते हैं ताकि पता चले, ए बराबर 122 मीटर और बी बराबर 22 मीटर। उसके बाद फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की दूसरी लंबाई है ना, तो ये लंबाई ही होगा, मतलब तीसरा भुजा, इसको सी से डिनोट करते हैं, ये है कितना 120 मीटर। तो आइए देखते हैं, अब तीनों भुजा हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र से अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले अर्ध परिमाप यानी S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना है 122, बी और सी का मान 120, तो इतना बटा 2। तो ये हमारा S निकल जाएगा 0 2 2 4, 2 2 4 2 6, हासिल नहीं है तो 1 1 2, इतना बटे 2, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो S हमारा कितना निकला 132। तो S हमारा मतलब अर्ध परिमाप 132 निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, S निकालने के बाद हीरोन का सूत्र यानी क्षेत्रफल के लिए पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। S है, S कितना है 132 गुना 132 माइनस 122 है, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 132 गुने 132 में 22 घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, 3 में 2 घटा 1 गुने, अब 132 में 22 घटेगा, 2 में से 2 घटा 0, 3 में 2 घटा 1 और 1 बच गया, इतना गुना। अब 132 में 120 घटेगा, 2 में से 0 घटा 2, 3 में 2 घटा 1 और 1 में 1 घटा, खत्म। तो ये हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं। तो 132 को तोड़ते हैं, आइए कैसे तोड़ते हैं। 2 से कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 33, 3 से 11। तो तोड़ चुके हैं। अब इसको लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुने 11। 10 को रहने देते हैं क्योंकि 110 में 10 गुना 11 गुने 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 3। तो अब रूट के अंदर से क्या होता है, जोड़ा में रहता है तो एक ठो बाहर निकलता है। तो देखते हैं। तो जोड़ा लगा, इसका जोड़ा भी लग गया, जिसका जिसका जोड़ा लग गया बाहर निकल जाएगा रूट से। 2 का जोड़ा लग गया गुना 3 का जोड़ा लग गया, 11 11 का जोड़ा लग गया, 10 10 का जोड़ा लग गया है। अब 2 2 का भी जोड़ा लग चुका है, इतना। ये क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा 2 तिया 6, 6 दूनी 12,
तो 12, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 एकम 12 2 हासिल 1, 12 एकम 12 1, 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला है। लेकिन हमको निकालना क्या है, कंपनी के द्वारा जो है विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए जो किराए पर लिया है, तो उस किराया को निकालना है कि कितना रुपया किराया के तौर पे उस कंपनी ने दिया। तो कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल अब हमारा निकल चुका है 1320 मीटर स्क्वायर। अब यही क्षेत्रफल की मदद से अब हम निकाल लेंगे कितना किराया लगा। तो बोर्ड में तो जगह नहीं है, तो इसको मिटाने के बाद होगा। तो आइए दोस्तों, हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, 1320 मीटर स्क्वायर। ये याद रहे। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो बोलेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष का किराया बराबर 5000 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए कितना रुपया लगता है एक साल में, 5000 रुपया। तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकला था। तो बोलेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 5000 गुने 1320, इतना रुपया। तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। तो इतना रुपया फिर से कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 1 6। ठीक है। तो ये हमारा प्रति एक साल का निकला है। मतलब कि 1320 मीटर स्क्वायर पे जो है एक साल में इतना रुपया किराया होता है। लेकिन हमको निकालना है कितना का, सिर्फ 3 महीने का। तो बोलेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए कितना, 12 महीने का ना, 12 महीने का, एक वर्ष है तो 12 महीने का किराया बराबर क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है इतना रुपया। तो बोलेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए एक महीने का कितना का निकालना हमको, एक महीने का किराया बराबर। तो क्या करेंगे, 66 बटे 12। तो ये हमारा कितने का निकला है, एक महीने का। लेकिन पूछ कितना का रहा है कि दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है। तो 3 महीना में कितना किराया दिया। तो बोलेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए 3 महीने का किराया बराबर। तो क्या करेंगे, इतना बटे 12 गुने 3, इतना रुपया। तो काटते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 कट गया।
अब गुना कर देते हैं, 1 2 3 4 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16। ठीक है, इतना रुपया। अतः क्या बोलेंगे, अतः 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए 3 महीने का किराया बराबर इतना रुपया। आंसर हो गया हमारा अभी फाइनल। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी मतलब जो बच्चा सब चढ़ के फिसलता है, जैसे कि ये पार्क में फिसल पट्टी बना हुआ है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाई देता होगा। ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ेगा और ऊपर से नीचे फिसल जाएगा, ठीक है। तो फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। मतलब पार्श्व वही है, मतलब वह अगला दीवार, सामने का दीवार। तो सामने का जो ये दीवार है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ऐसे 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 मतलब ABC, तो दीवार है, उसको किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ, जैसा इंग्लिश में कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो आगे कह रहा है, यदि इस दीवार की विमा है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, मतलब कि 11 मीटर, 15 मीटर और ये 6 मीटर दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तीनों भुजा दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं, क्या बोलेंगे, पार्क में फिसल, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है, जो त्रिभुजाकार है। जो कैसा है, त्रिभुजाकार है, जिसमें भुजा A बराबर 11 मीटर, भुजा B बराबर 15 मीटर। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो A बराबर 11 मीटर दिया हुआ भुजा, और B बराबर 15 मीटर और C बराबर 6 मीटर। भुजा C बराबर 6 मीटर। तो तीनों भुजा दिया हुआ है, तो अगर तीनों भुजा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बोलेंगे हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से S बराबर क्या होता है, सॉरी अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ABC का मान लिख देते हैं, 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे 2। तो जोड़ देते हैं, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, 32 बटे 2 कट जाएगा तो S बराबर 16। एस हमारा कितना निकला है, 16। तो अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान हमारा 16 है, तो 16 गुना 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 गुने 16 माइनस 6। तो अब तीनों भुजा घटा चुके हैं, अब निकालते हैं 16 गुने 16 में से 11 घटा 5 गुने 16 में से 15 घटा 1 गुने 16 में से 6 घटा कितना बच जाएगा 10। तो इसको रूट से निकाल लेंगे, जो निकलेगा तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या था, तोड़ देते हैं इसको। 16 को लिखेंगे 4 गुने 4 गुना 5 है गुना 1 और 2 गुना 5 लिखेंगे 10 को। तो 2 4 में से 1 4 बाहर निकला, 2 5 में से 1 5 बाहर निकला, लेकिन 2 रूट के अंदर में रह जाएगा बेचारा। तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 रूट 2 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बोलेंगे अतः क्या मांग रहा था हमसे, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो बोलेंगे अतः दीवार का पेंट किया गया भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। दो भुजा दिया हुआ, मान कीजिए ये वाला और ये वाला भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा पता नहीं है, और क्या दिया हुआ उसका परिमाप दिया हुआ है। तो बोलेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, बोलेंगे भुजा ए बी, जिसको कि स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इतना बराबर 18 सेंटीमीटर। भुजा बीसी कितना दिया हुआ है, इसको बी मान लेते हैं, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, भुजा एसी, एसी को सी मान लेते हैं 1। तो कैसे निकलेगा, एक चीज और दिया हुआ है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो आइए दोस्तों कि क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा क्या क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर हमको कितना 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, बी सी है 10, ए सी नहीं मालूम तो ए सी निकालना है। तो AC की जगह पे AC ही छोड़ दिए, तो 18 10 28 सेंटीमीटर प्लस AC बराबर 42 सेंटीमीटर। तो 28 जो है ये साइड है, उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो AC बराबर क्या बचेगा 42 माइनस 28 सेंटीमीटर। तो AC हमारा कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटा 4, 3 में से 2 घटा 1,
कितना आ गया, AC 14 सेंटीमीटर। तो AC हमको पता चल चुका है कितना है, 14 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा पता है तो हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र बोलेंगे, हीरोन का सूत्र से अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो ABC, A का मान कितना है, 18 प्लस 10 प्लस 14 सेंटीमीटर, इतना बटा 2। तो जोड़ देते हैं, 4 8 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 1 4, इतना बटा 2। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 21। S हमारा कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। तो अब S आ चुका है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बोलेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हीरोन का सूत्र S गुने S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S का मान हमारा कितना आया है, 21। तो बोलेंगे 21 गुने 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, रूट अंडर। तो रूट अंडर 21 गुने 21 में 18 घटेगा, कितना बचेगा, 3 गुने 21 में 10 घटेगा 11, 21 में 14 घटेगा 7। तो अब हम बाहर निकाल देते हैं, 21 है, 21 को तोड़ेंगे, 3 गुने 7 गुना 3 गुने 11 गुने 7। तो 3 और 3 का जोड़ा 7 7 का जोड़ा लग गया है, 11 का जोड़ा नहीं लगा है। तो 11 अंदर रहेगा, 3 3 का तो जोड़ा में से बाहर निकलता है, 2 ठो में से 1 ठो बाहर निकलता है, 2 7 है तो 1 7 बाहर निकला, 11 अकेले है बेचारा रूट के अंदर रहेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 सत्ते 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 और 25 है। मतलब अनुपात में दिया हुआ है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अनुपात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेंगे, परिमाप की सहायता से तीनों भुजा निकल जाएगा। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। इस भुजा को मान लेते हैं 12, इसको मान लेते हैं 17 और इसको मान लेते हैं 25। कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ और उसका परिमाप दिया हुआ, उसको लिख लेते हैं, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। बोलेंगे माना कि भुजा AB बराबर 12x, भुजा BC बराबर 17x और भुजा AC बराबर 25x मान लिए हैं। तीनों भुजा को मान लेंगे, अनुपात में दिया हुआ रहता है तो भुजा को मानना होता है। तो भुजा को मान लिए, पहला भुजा को 12x, दूसरा को 17x और इसको 25x मान लिए हैं। तो बोलेंगे परिमाप, बोलेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है हमको, परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप कितना है, 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC प्लस AC बराबर 540 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा क्या क्या माने हैं, 12x 17x 25x बराबर कितना, 540 सेंटीमीटर। तो सबको पकड़ के जोड़ देते हैं, 5 7 12 2 14 के 4 हासिल 1
2 एक 3 एक 4 एक 5, 54 x बराबर 540 सेंटीमीटर। ये 54 गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 540 सेंटीमीटर बटे 54। तो 54 को 10 बार पढ़ेंगे 540 होगा, इसलिए 10 बराबर सॉरी x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम भुजा ए बी क्या माने हैं बोलेंगे, इसलिए भुजा ए बी बराबर 12x बराबर 12 गुने 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा BC बराबर 17x बराबर 17 गुने 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। उसके बाद भुजा AC बराबर 25x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा हमको पता चल चुका है। बोलेंगे हीरोन का सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A प्लस B प्लस C क्या है भाई 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा 540 बटे 2 270। ये हमारा S निकल चुका है 270। तो S निकल गया है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर S गुने S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो S का मान कितना है 270। तो 270 गुने 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और तीसरा क्या है 270 माइनस 250। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 270 गुने 270 में 120 घटा देंगे, 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 2 घटा 5, 2 में से 1 घटा 1 गुने 270 में 170 घट जाएगा, बचेगा कितना 100 गुने 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 5 घटा 2 और 2 में से 2 घटा खत्म। तो अब इसको तोड़ देंगे, 27 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 गुना 3, 3 का 9 दिया 27 गुने 10, 15 150 को तोड़ सकते हैं 150 को कि गुने 3 गुने 5 गुने 10 गुना 100 तो क्या हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 20 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 का तो जोड़ा लग चुका है, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 5। तो तोड़ दिए हैं सबको, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा। 3 का जोड़ा निकला, इस 3 का जोड़ा लग चुका है गुने 10 का जोड़ा लग चुका है, 5 का भी जोड़ा लग चुका है गुने ये दोनों 10 का भी जोड़ा लग चुका है, 2 का भी जोड़ा लग चुका है। एक बार देख लेते हैं, 3 का जोड़ा लग गया, इस 3 और इस 3 का जोड़ा लग गया, 10 का जोड़ा लग गया, 10 का जोड़ा लग गया, 5 का और 2 का लग गया है। इतना क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब गुना कर देते हैं, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 दूने 90, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 दूने 90, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो दो भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर का है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं पहले। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, दो भुजाएं
बराबर होती है और तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। तो एक बार फिर से बनाते हैं। तो ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कि AB और AC दो भुजा बराबर है। तो बराबर भुजाएं कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो ये 12, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाला नहीं पता, लेकिन परिमाप दिया, आप परिमाप से तो निकाल सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? बराबर भुजा AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है कितना? बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यही दो चीज दिया हुआ है। तीसरा भुजा BC नहीं पता तो परिमाप से निकाल लेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा AB कितना है? 12 सेंटीमीटर। BC तो हमको निकालना है, AC भी है 12 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 12 12 24 सेंटीमीटर प्लस BC बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर उधर भेज देंगे तो बचेगा क्या? BC बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 30 में से 24 घटेगा 6 सेंटीमीटर। मतलब कि BC कितना निकल गया हमारा? 6 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा पता है तो हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो बोलेंगे हीरोन का सूत्र से, हीरोन का अर्ध परिमाप। तो हीरोन का सूत्र में सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप यानी S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, जहां पे ABC क्या क्या है? 12 प्लस 6 प्लस 12 बटा 2। तो 12 6 18 12 30 बटे 2। तो S बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो S हमारा निकल चुका है 15। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बोलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या होता है? S गुने S माइनस A गुने S माइनस B गुने S माइनस C। तो S का मान हमारा अभी अभी 15 निकला है। तो 15 गुने 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12। तो 15 गुने 15 में 12 घटा 3 गुने 15 में 6 घटा 9 गुने 15 में 12 घटा 3। तो इसको तोड़ देते हैं। 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5 और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा, पहले ही पता है हमको। इसका इसका जोड़ा निकल गया, इसका इसका जोड़ा लग गया, लेकिन बच गया इसका इसका तो जोड़ा लग चुका है, इसका इसका जोड़ा लग चुका है। 3 और 5 बच गया बेचारा। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 तिया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया हमारा। तो इसी के साथ 12.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा और ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो उसके पे हम वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सके अच्छा से। और एक बात और कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। आपका धन्यवाद।